मैं कुछ बदलना चाहता था। एक्चुअली ऐसी ही चाबी पहले आती थी और ऐसी ही अभी आती है, कुछ भी बदला उसमें नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये गाड़ी जो है इसके साथ में कई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थी जो जब लॉन्च हुई थी तभी से लोग बोल रहे थे कि ये 2-4 चीज़ें इसके साथ में बेटर होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो यहाँ पे कर दी है। सबसे पहले चाबी जो है उसको तो यहीं छोड़ता हूँ मैं क्विकली, आपको जो है इसकी मदद से बस ये दिखाता हूँ। हाँ, बाय द वे इट इज़ स्टिल नॉट हैविंग एनी स्कोडा मतलब टिपिकल VW ग्रुप फीचर्स ऐसे। इन्होंने ऐड कर दिया इसमें जो है पूरे का पूरा ये विंडो रोल डाउन हो जाती है और यहाँ पे आपके पास में सनरूफ जो है उसका बस ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है बेसिकली वेंटिलेशन के हिसाब से। इट विल नॉट कम्प्लीटली ओपन, तो वो वाला फंक्शन आपके पास में ऐड कर दिया गया है। और चाबी जो है उसको लॉक को अगर आप दबा के रखो तो ऑब्वियसली सनरूफ बंद हो जाती है और ग्लास वापस ऊपर चढ़ जाता है। हालांकि शेड जो है, हाँ शेड भी आके लग जाता है, वेरी नाइस। उसके बाद में आपके पास में जो टिपिकल चीज़ है जो चेंज हुई है वो फेसलिफ्ट में फेस ही चेंज होता है। बट ये दिखाने से पहले मैं एक बार लाइट जलाना चाहता हूँ बिकॉज लाइटिंग जो है उसमें स्कोडा वैसे कमाल करता आया है और यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा कमाल किया है। तो मैंने यहाँ पे जो है एक्चुअली यहाँ पे जला ली है लाइट्स और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या बदला है। ये देखो आप, यहाँ पे सबसे पहले लाइट चेंज हुई है। हाउसिंग सेम है लेकिन जो अंदर का मामला है वो चेंज हुआ है। इंडिकेटर अब ये हो गया है, DRL पूरी हो गई है। यहाँ पे आपके पास में फॉग लाइट पहले भी थी, अभी भी बरकरार है। ये जो आप देख पा रहे हो नई DRL पैटर्न थ्रू आउट रन करता है वो आया है। अब ये मोंटे कार्लो एडिशन है जो कि बेसिकली जो प्रेस्टीज है टॉप एंड उसके ऊपर बैठेगा। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एडिशन है मोंटे कार्लो में वो कॉस्मेटिक है और व्हील का थोड़ा सा डिज़ाइन का चेंजेस है। बाकी सारी चीज़ें मतलब फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मोंटे कार्लो या प्रेस्टीज जो है वो सेम ही है। बट मैं आपको दिखाता जाऊँगा, जैसे अलॉय दिखाऊंगा और 1.5 जो है उसमें 1-2 चीज़ों का डिफरेंस है 1 लीटर के हिसाब से, तो वो भी अलग है। 1 लीटर यहाँ पे है और 1 लीटर पे क्यों कर रहा हूँ वॉकराउंड उसका रीज़न भी बताऊँगा क्योंकि इसमें गियरबॉक्स के साथ चेंजेस हुए हैं। एनीवे, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, ये बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट मिलेंगे। बेस वेरिएंट में भी आप लगवा सकते हो, ऑप्शनल है, ये कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है। पैसेंजर जो है दिस इज़ नॉट दिस इज़ नॉट द क्वालिटी आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट ये एक्चुअली प्रॉब्ली सही से फिट नहीं हुआ है, फिट नहीं हुआ है। हाँ, अब हुआ ना मामला। तो ये देखो कुछ चीज़ें हमें भी करनी पड़ती है, बट दिस इज़ एक्चुअली टू सॉफ्ट। अगर ये उस साइड से भी सॉफ्ट है तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा या हमें भी स्कोडा को पीछे कुछ स्ट्रेंथिंग देनी पड़ेगी, डेफिनेटली देनी पड़ेगी। दिस इज़ टू सॉफ्ट। बट यहाँ पे आपके पास में ये 2 स्ट्राइप्स है, फ्लैग जो है चेकर्ड वो बना हुआ है और आगे कुछ नहीं है जो मुझे दिखाना हो कुछ अलग वगैरह। एक चीज़ है जो कि कई लोगों ने नोटिस करी होगी, ये यहाँ पे एडास का फ्रंट मॉड्यूल नहीं आता है। यहाँ पे जो है लग ऐसे ही रहा था स्पेस उसी के लिए, पीछे एक हाउसिंग भी बनी हुई है, बट देयर इज़ नो एडास इन दिस कार। स्कोडा जो है उम्मीद कर रहे थे सब लोग कि 360 डिग्री कैमरा और एडास देगा, बट वो नहीं आया है। इस तरफ आते हैं ये, उसके बाद में मोंटे कार्लो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सीधा अंदर चलने की बारी मेरे ख्याल से आई है और वही टिपिकल स्कोडा VW ग्रुप के जो डोर साउंड होते हैं, बढ़िया डोर साउंड जो है यहाँ पे लग रहे हैं। थर्ड जो आती है बंद करते टाइम पे ये पी बजता इसलिए रहता है क्योंकि इग्निशन ऑन है। मैं एक बार गाड़ी का इंजन जो है वो चालू करता हूँ ताकि ये आवाज़ भी बंद हो जाए और थोड़ा सा AC भी चले। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोची में मैं इस वक्त हूँ। अंदर जो है चेंजेस कुछ भी नहीं दिखेंगे आपको एक बार की यहाँ पे देखने में। यस, लिटरली नो चेंज एट ऑल, अनलेस आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये आपके पास में स्क्रीन जो है जो कि पहले हमने देखी हुई है, वैसे ऐसा नहीं कि देखी हुई नहीं है, अब यहाँ पे बड़ी वाली ये स्क्रीन पे आती है। 10.25 का आपके पास में MID है और 10.25 से थोड़ा कम आपके पास में जो पहले स्क्रीन आती थी वही स्क्रीन यहाँ पे। हालांकि इसमें कहा गया है कि गूगल AI कंपेनियन आया है गूगल की मदद से, बट वो AI कंपेनियन काम नहीं कर रहा है अभी फिलहाल क्योंकि शायद साइन इन नहीं है मामला, तो ये लॉगिन करने के बाद ही काम करेगा। तो एज ए ओनर यू कैन एन्जॉय, बट अभी मेरे को जो है वो इन्जॉयमेंट नहीं मिला है जो कि मैं यहाँ पे ऐसे ये वॉइस कमांड में भी नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ पे तो टिपिकल जैसा पहले काम करता था वैसे ही काम कर रहा है। ये मेरी आवाज़ को पहचाना, रुको इसको पूछता हूँ कुछ। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट स्कोडा कुशाक? कुशाक की स्पेलिंग गलत है। एग्जैक्टली, यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, नहीं चल रहा है ये। एनीवे, सो यहाँ पे ये स्क्रीन है। अगर आपको जानना हो कि स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये पहले आई हुई है, दिस इज़ टिपिकल। यहाँ पे आपके पास में नेविगेशन है, ऑडियो है, टेलीफोन है, व्हीकल स्टेटस है, ड्राइविंग डेटा है और फिर से नेविगेशन आ गया। वॉट एवर यू वांट टू सी वो आप यहाँ पे जो है सेट कर सकते हो। ऑब्वियसली यू कैन चेंज द लेआउट, स्क्रीन के अलग अलग लेआउट जो है वो देखने को मिलेंगे, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब एक मोंटे कार्लो
दो इसलिए थीम ऐसी हो रखी है, अदरवाइज थीम अलग है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो मोंटे कार्लो वगैरह में फ़र्क होती है। थीम वगैरह जो है वो ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अपार्ट फ्रॉम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो कि यहाँ पे दिए हैं उसके अलावा कुछ चेंज होता है, तो वो ये स्क्रीन के थीम चेंज होती है, बाकी सब चीज़ें ऐसी रहती है। कोई भी इसमें मिररिंग नहीं होती है आपके पास में एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वाली, तो वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे है ये सनरूफ जो कि आधी इसलिए खुली है क्योंकि वो चाबी से मैं ऑपरेट कर रहा था तो आधी रह गई है। ये सनशेड पूरा हटता है, दिस इज़ अ कंप्लीट ब्लैकआउट सनशेड, बट इसके पीछे कोई भी यहाँ पे कोई भी कोटिंग नहीं दी है किसी भी तरीके की। तो जब आप सूरज के सामने ऐसे पॉइंट आउट करते हो, जैसे यहाँ सूरज है, तो हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी रेस दिखे, बट ऐसा पतला नहीं जैसा हमने पहले ग्रैंड वितारा वगैरह में देखा था, उतना पतला ये नहीं है। थोड़ा सा मैं एसी की ब्लोअर की वो कम कर देता हूँ स्पीड, तो उतना पतला नहीं है, जो कि अच्छी बात है। मेरे ख्याल से पूरा पैक करते तो और ज़्यादा बेटर होता हमारे क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से। बट जो चीज़ रिजॉइस हुई है इंडियंस के लिए वो कि सनरूफ स्टैंडर्ड है। अब ये पैनोरामिक वाली स्टैंडर्ड नहीं है, छोटी वाली स्टैंडर्ड है। ये टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगी और ये इतनी खुलती है। प्लीज़ डू नॉट हैंग आउट योर किड्स जब आप चलते हो। एटलीस्ट स्कोडा फॉक्सवैगन के ओनर्स जो हैं उनको तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि थोड़े से समझदार ज़्यादा होते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, तो आप तो अपने बच्चों को इससे बाहर ना निकालें प्लीज़, ये मेरी दरख्वास्त है। बच्चे वैसे आप ही के हैं, मेरे को नहीं करनी चाहिए दरख्वास्त, बट ठीक है मैं फिर भी कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास में दिस विल नॉट एक्सटेंड, देर इज़ नो 360 डिग्री कैमरा, बट देर इज़ नो गुड कैमरा ईदर। वही कैमरा कंटिन्यू किया गया जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में वही चीज़ें हैं पहले जो थी, इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर वगैरह। थोड़ा सीट की आई थिंक थोड़ा सा सीट जिस तरीके की है उसकी उसमें चेंज किया गया है लेआउट, और नॉट लेआउट बट अपहोल्स्ट्री वगैरह में, लेकिन ओवरऑल सीट की फीलिंग जो है वही है। लेकिन एक जगह फीलिंग पूरी बदल गई है और वो है रियर सीट पे। अब रियर सीट में ऐसा नहीं कि स्पेस निकाल दिया गया, ना 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 ना, स्पेस वगैरह नहीं निकाला है, बट ये दरवाज़ा करता हूँ मैं बंद और यहाँ पे किया गया है एक ज़बरदस्त काम। ये देख पा रहे हो आप, टाइप सी, और ये उसके पास में ये क्या है, दिस इज़ मसाज फंक्शन। हालांकि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है, और जैसे ही आप इसको दबाओगे पीछे से साउंड आना शुरू होती है, जैसे वेंटिलेटेड सीट चालू होती है वैसी, और धीरे धीरे आप देखोगे ये यहाँ पे मसाज वगैरह शुरू हो गया। दिख रहा है आपको ये बल्ज टाइप का, ये बल्ज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इधर भी बल्ज आते हैं, और मल्टीपल टाइप के मोशन में जो है वो मसाज आपकी चलती रहती है। देर इज़ नो वे ऑफ चेंजिंग द टाइप ऑफ मसाज यहाँ पे, तो आई बिलीव सिर्फ 2 ही ऑप्शन है कि या तो मसाज कर लो बंद या कर लो चालू। देर इज़ नो ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द मसाज टाइप, या आगे मैंने भी कहीं फंक्शन नहीं देखा है। तो ये पीछे की दोनों सीट पे मसाज मिल जाती है टॉप एंड वेरिएंट में। अगर मसाज फंक्शन ऑन ना करो तो सीट एग्जैक्टली वैसी है, वैसा ही ओवरऑल सिस्टम है, कुशनिंग वगैरह है जैसी पहले थी, जो कि सिर्फ 4 लोगों के बैठने के लायक इस गाड़ी को छोड़ती है। बिकॉज ये वाले पे जो बंदा बैठता है उसके लिए सीट बैक जो है वो थोड़ा सा पतला है, हालांकि नीचे हम जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देयर हैज़ बीन नो चेंज कि कैसे कैसे और ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, बट ये सीट जो है 4 लोगों के हिसाब से और ज़्यादा कंफर्टेबल हुई है बिकॉज मसाज फंक्शन आ गया है। यहाँ पे वही कप होल्डर और आर्मरेस्ट आपको मिलती है। कोई भी चेंज किसी तरीके का पीछे जो है बूट वगैरह में भी नहीं है, और ना ही हमें उम्मीद थी ऐसा कुछ चेंजेस की। जो था वो मोस्टली फेस लिफ्ट में टिपिकल फेस को ही लिफ्ट किया गया है, वो थोड़ा थोड़ा वैसे ही चेंजेस किए गए हैं। इट लुक्स नाइस। कई लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इस बात का ज़रूर हो सकता है कि उनको लगे कि भाई जो लाइटिंग है वो फ्रंट वाली उनको और ज़्यादा प्रोमिनेंट चाहिए थी। एलईडी टीज़र की सेम टायर साइज़ है। दिस इज़ द व्हील्स जो है वो अलग अलग हुए हैं। 17 इंच के व्हील बेस में भी आपको जो है अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के अलॉय मिलेंगे। एक चीज़ इस गाड़ी के साथ में और ज़बरदस्त है, साइड में कोई चेंजेस नहीं है, जो ज़बरदस्त है वो ये कि रियर में ना सिर्फ चेंजेस हुए हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, ये स्कोडा का जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा वो आपको ये लाइट के अंदर दिखता है, वेरी नाइस। बट देयर इज़ अ ग्रेट थिंग, अब सारे वेरिएंट में आपको वाइपर विथ वॉशर और डीफॉगर मिलेगा। दिस इज़ हाउ सेफ्टी शुड बी डन। मुझे लगता है सारे ब्रांड्स जो भी करते हैं, MG एस्टर में भी आता था, ऐसे लोगों ने उसको ज़्यादा तवज्जो दी नहीं, बट उसमें भी आता था। ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड होनी चाहिए। एक और चीज़ स्टैंडर्ड होनी चाहिए थी बट वो नहीं है, वो है ये फॉग लैंप, रियर फॉग लैंप। ये स्टैंडर्ड नहीं है, बट रियर फॉग लैंप जो है वो भी अगर स्टैंडर्ड हो जाए फ्रंट फॉग लैंप के साथ में और रियर वाइपर वॉशर डीफॉगर, तो असली सेफ्टी शुरू होगी। बाकी ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह तो सब सेम ही रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते हैं। एंड देन देयर आर फीचर्स लाइक एडास वेडास, जिसके पैसे बहुत लगते हैं। इनके क्या ही पैसे लगते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ये स्टैंडर्ड होने चाहिए। जो यहाँ पे स्कोडा ने किया है वेरी नाइस। पीछे कुशाक यहाँ लिखा हुआ है, मोंटे कार्लो यहाँ लिखा हुआ है। अगर 1.5 लोगे आप तो उसमें यहाँ 1.5 की बैजिंग आएगी TSI की। एंड ऑब्वियसली 1.5 को देखने का एक और तरीका है कि ये जो एग्जॉस्ट का एक सिंगल पाइप यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 हो जाते हैं तो दूर से वो नज़र आता है। पीछे आपके उसमें 3 ही पार्किंग सेंसर है। लुक्स लाइक दे आर कवरिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, बट वो तो चला के ही उतना पता चलता है। हालांकि मेरे को 4 होते तो ज़्यादा बेटर लगता, बट 2 नहीं है कम से कम, जो कि कई ब्रांड कॉस्ट कटिंग करके दे देते हैं। E20 फ्यूल बिल्कुल लेगी, शुरू से ले रही है, कोई भी प्रॉब्लम